लेकिन आज गवर्नमेंट हमारी फ़ीस पर जो है कब्जा करके बैठी है। 2010 के बाद हमारे यहाँ कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई गई, लेकिन 25% कहाँ से आएगा कि प्रबंधक समिति कहाँ से देगी, इसको गवर्नमेंट को नहीं सोच रहा है। विभागीय कमाई हो रही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। जब बच्चे ही नहीं हैं उन विद्यालयों में, जब अध्यापक नहीं है, तो ये अरबों रुपया सरकार क्यों वहाँ बर्बाद कर रही है? यह राजस्व की हानि है। सच्चाई ये है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका इन विद्यालयों में पढ़ता है और बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन डिप्राइव्ड है। फर्स्ट टाइम एजुकेटर हैं ये लोग, या छात्रों के मुताबिक टीचर्स नहीं हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स नहीं हैं कॉलेजेस में, जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाई का होना चाहिए वो नहीं है। क्या सरकार ये नहीं चाहेगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन हो उत्तर प्रदेश में? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज विद्यालयों की हालत लगातार बुरी होती चली जा रही है, खस्ता होती चली जा रही है। इसी को लेकर आज आशासकीय विद्यालय के महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विद्यालय की जो हालत है, खस्ता हाल है, उस पर चर्चा की और क्या कुछ इनकी मांगें हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आप लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने विद्यालयों की जो खस्ता हालत है उसको लेकर, क्या कुछ आप लोगों की मांगें हैं सरकार से? देखिए, हमारी मांग यही है कि जो हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं वह समाज के सबसे गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं, जिनके गार्जियन के पास जो है किसी प्राइवेट विद्यालय में, CBSE बोर्ड के विद्यालय में पढ़ाने की क्षमता नहीं है, किसी कोचिंग स्कूल में अपने बच्चे को जो है वो पढ़ाने की क्षमता नहीं है, तो पूरा आश्रित है हमारे विद्यालयों पर। हम जो है सबसे कम पैसे में आज जो है 30 से 40 रुपये में उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज वो सुविधाएं हम देना चाहते हैं जो अन्य विद्यालयों में हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट हमारी फ़ीस पर जो है कब्जा करके बैठी है। 2010 के बाद हमारे यहाँ कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई गई, जबकि CBSE बोर्ड के विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय जो वित्तविहीन हैं वो प्रत्येक दिन फ़ीस कितना भी लेते हैं, 1000-12,000 रुपये तो करीब करीब एडमिशन में ले लेते हैं, न्यूनतम 12,000 रुपये और लाखों रुपये तक ले लेते हैं एडमिशन के ही समय, और प्रत्येक माह 1000 से 5,000 रुपये महीना लेते हैं। हमको गवर्नमेंट 1 रुपये का अनुदान जो है नहीं देती है। 25 साल से तो मैं जानता हूँ किसी विद्यालय में नहीं दी है, किसी भी सरकार ने अब तक नहीं दिया है 1 पैसा भी। अब एक गवर्नमेंट ने योजना चलाई है कि 25% विद्यालय यदि देंगे तो हम बिल्डिंग बनाने के लिए या जो भी काम है उसको करने के लिए 75% अनुदान देंगे, लेकिन 25% कहाँ से आएगा कि प्रबंधक समिति कहाँ से देगी, इसको गवर्नमेंट को नहीं सोच रहा है। सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों में जो फीस वही हमारे यहाँ है, जो नियम उन पर लागू करते हैं हम पर भी लागू करते हैं, लेकिन वहाँ पूरा पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, जबकि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जो है समता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत हमको भी एक बराबर जो इस तरह से सरकारी स्कूलों को पैसा दिया जा रहा है, वही फीस उसी तरह के बच्चों को हम भी पढ़ा रहे हैं, हमको जो है वही सुविधा मिलनी चाहिए। 1 पैसा जो है किसी तरह का जो है अनुदान की राशि में जो है कटौती नहीं किया जाना चाहिए। ये सरकार का रवैया आप लोगों के विद्यालय के लिए क्यों है? क्योंकि तरह तरह के नारे दिए जा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में कि विद्यालयों की हालत स्थिति अच्छी हो गई है, तो इस तरह से ये आप लोगों के विद्यालयों के साथ। मैं आपको बता दूं कि खाली जितना पैसा आज गवर्नमेंट लगा रही है सरकारी विद्यालय के बिल्डिंग को बनाने के लिए लगा रही है, उन बिल्डिंगों में विभागीय कमाई हो रही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। जब बच्चे ही नहीं हैं उन विद्यालयों में, जब अध्यापक नहीं है, तो ये अरबों रुपया सरकार क्यों वहाँ बर्बाद कर रही है? यह राजस्व की हानि है। ये पैसा जो है यदि हमारे विद्यालयों में जहाँ गरीब असहाय किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ लगाना चाहिए सरकार को, लेकिन विभागीय और अधिकारी जो है सरकारी अधिकारी ही जो है गुमराह कर रहे हैं सरकार को। अब आप लोगों का क्या अगला कदम रहेगा? आज आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस की है, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करती तो आप लोग क्या अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी हमारा जो है प्रबंधक सभा का गठन जो है यह पहली हुआ है। इसके पहले भी बहुत से हम लोगों ने संगठन बनाया, लेकिन चल नहीं पाया क्योंकि प्रबंधकों में वह जागृति नहीं थी। हम प्रदेश में आज जागृति धीरे धीरे पैदा हो रही है। जो समस्याएं हैं, हमारी जो बिल्डिंगें हैं वो गिर रही है, हमारे किसी तरह की आमदनी पर जो है सरकार द्वारा रोक लगाया गया है। अनुसूचित जाति के बच्चों को कहती है सरकार कि आप फीस मत लीजिए, हम नहीं लेते हैं, लेकिन उसका कोई जो है क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी जाती है। पहले दी जाती थी लेकिन अब नहीं दी जाती है।
तो इस तरह से रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हमारा शोषण सरकार कर रही है, इसलिए हमारे विद्यालय टूट रहे हैं। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि उन बच्चों को जिनके लिए पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, अपने विद्यालयों में अच्छी से अच्छी हम शिक्षा दे सकें। जो हालात हैं आप लोगों के विद्यालय के, आपकी सरकार से क्या मांगे? अगर सरकार इन्हें पूरा नहीं करती, आपकी बात नहीं पहुंचती, तो आप लोग क्या करें? नहीं, देखिए, हम मांग शब्द का इस्तेमाल अभी ना करें। अगर हम लोग इस बात को कहें कि जो माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उनकी वास्तु स्थिति क्या है, असलियत क्या है, कहाँ स्टैंड करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो और चीज़ों के मामले में हो, चाहे वो लैब्स के बारे में हो। सच्चाई ये है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका इन विद्यालयों में पढ़ता है और बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन डिप्राइव्ड है। फर्स्ट टाइम एजुकेटर हैं ये लोग। ये ऐसे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जिनके माँ बाप कभी स्कूल गए नहीं। तो आप इसको देखते हुए हमारे यहाँ माध्यमिक विद्यालयों की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है कि वो गार्जियन का भी काम उन्हें करना पड़ता है और टीचर का भी काम उन्हें करना पड़ता है। सुविधा के नाम पे सिवाय टीचर्स की फीस सैलरी के और हमें कोई भी किसी प्रकार की सहायता नहीं है। और इस सहायता में भी कहीं टीचर पूरे नहीं हैं, सब्जेक्ट और टीचर की मैचिंग नहीं है, या छात्रों के मुताबिक टीचर्स नहीं हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स नहीं हैं कॉलेजेस में, जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाई का होना चाहिए वो नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी ये बात मानेगी? क्योंकि अभी शिक्षकों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, 69,000 तमाम शिक्षक परेशान हैं, सड़क पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको ये सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए, सरकार मानने न मानने की बात नहीं है। सरकार को चीज़ों को समझना होगा और फिर सरकार को अपना विवेक इस्तेमाल करके ये तय करना ही होगा कि इसको करना है। नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रिएक्शन होगा। इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है। भाई, अगर सरकार चाहती है कि प्रदेश की शिक्षा नीति सफल हो, क्या सरकार ये नहीं चाहेगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन हो उत्तर प्रदेश में? और अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन करना है तो क्या जो वर्तमान परिवेश में विद्यालय के हैं, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन कर पाएंगे? तो ये ऑलरेडी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसको सेल्फ गोल बोलते हैं। अगर सरकार नहीं कर रही तो वो सेल्फ गोल कर रही है, वो अपना गोल खुद ही अपने अंदर कर रही है। समझना होगा उनको। और ये सही समय है। अगला 10 साल जिस तेजी से शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, अगर सरकार नहीं चेतती है तो टोटल सिस्टम क्रैश अवश्य बात, टोटल सिस्टम क्रैश। ये लिख के ले लीजिए, आप मेरी बात 10 साल बाद याद करेंगे। इतना आसान नहीं है मैम। जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं, जो सोच है, जो चाहिए, जो चैलेंजेस हैं, आज अगले 10 साल में हम लोग टेक्नोलॉजी में कहाँ से आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार भी एजुकेशन सिस्टम की बात करती है कि बहुत बेहतर हो गया है इन 10 सालों में। कैसे देख रहे हैं इनके इसमें? क्या चीज़ बेहतर हुई है? थोड़ा प्रश्न अपना और स्पष्ट करिए। क्या चीज़ बेहतर हुई है सरकार की नज़रों में? सरकार कह रही है कि पहले से स्कूल कॉलेजेस हमने बनवाए हैं, बच्चों के लिए फ़ीस जो है वो माफ़ की है, और शिक्षा में कई ऐसे चीज़ें हैं जो लेकर आए हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में पहले नहीं हुआ करता था। अब वो सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं। सरकार वो सब बात कर रही है जिसका उसका वोट बैंक खुश हो। अभी आपने कहा कि सरकार फीस माफ़ की है। फीस तो सरकार ने कोई माफ़ नहीं की है, और फीस कोई माफ़ करना कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है कि फीस माफ़ हो। हाँ, यह ज़रूर चाहता है कि अच्छी शिक्षा जो है कम से कम फीस में मिले, लेकिन सरकार जो है लवारिस छोड़ दिया है उन बच्चों के, जो है इन विद्यालयों को। ये सबसे बड़ी बात है। गार्जियन चाहता है कि हम 100-200 रुपये और दें, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा हमारे विद्यालयों में मिले,
लेकिन सरकार की यह नीति है कि इन विद्यालयों को तोड़ा जाए और वित्तविहीन प्राइवेट विद्यालयों में ऊंची फीस पर इन बच्चों को मजबूर किया जाए पढ़ने के लिए। ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा अशासकीय? यह तो सरकार जो है हमारे साथ बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ अपने विभागीय अधिकारियों की बात सुनती है, कभी भी वो जो है समस्या को समझना नहीं चाहती है। सरकार को हमारे साथ बात करना चाहिए, हमारे समस्याओं को सुनना चाहिए और उसका जो है निराकरण जो है मिल करके बैठ करके करना चाहिए। यह सरकार का कर्तव्य है। तो देखिए अशासकीय के जितने भी प्रधानाचार्य हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इनके साफ प्रबंधक जो महामंत्री अशासकीय प्रबंधक यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जो इनको चीज़ें चाहिए अपने विद्यालय के लिए वो नहीं प्रोवाइड करवा रही है और खस्ता हालत है विद्यालयों की। इसीलिए इन्होंने आज कॉन्फ्रेंस की है और सरकार से एक गुहार लगाई है। फिलहाल क्या कुछ करती है इस पे यूपी गवर्नमेंट ये समय बताएगा, लेकिन इसके बाद ये लोग एक आप लोग धरना भी करेंगे ना, एक आप लोग धरना फिलहाल क्या कुछ होता है इस पर ये तो देखने वाली बात हुई। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास हो गया।